मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये हमारे दोस्त भी लाइन पे हैं, मैं भी लाइन पे हूँ। एक जरूरी मसला समझने के लिए ये हमारे दोस्त कह रहे हैं। जी हेलो, मसरूफ है क्या हजरत? नहीं फरमाइए हजरत। हाँ जुल्फिकार भाई, आप म्यूट कर दो, कॉल म्यूट कर दो। आप सिर्फ सुनते रहो, आपको मसला समझना है ना, आप सुनते रहो। जी म्यूट कर दो आप। मुफ्ती साहब जी हजरत, ये जो बरेलवी है, बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ना सही है या गलत है? अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद करीब है, हेलो जी, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद करीब है जी बराबर। मैं आपको फोन करूँ, ये बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं। ये जुल्फिकार भाई कहते हैं बरेलवियों के पीछे नमाज होती है, तो आप ये बताइए बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर बरेलवी ये कोई सही उल अकीदा इमाम मिल जाता है तो बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। तो सही उल अकीदा हम किस एतबार से अगर मौजूद है सही उल अकीदा किस एतबार से समझे? बरेलवी भी खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, आप भी देवबंदी उलमा भी खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले हदीस वाले भी खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। तो ये तीनों फिरके में अकायद का क्या फर्क है? जरा अकायद का फर्क बता दे ताकि वाज़ेह हो जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ हदीस की रोशनी में हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जी, इस पर मैं और मेरे सहाबा, ठीक है, वो अहले सुन्ना। अब हुजूर के सहाबा किस पर थे? हुजूर के सहाबा जो है दरगाहों से मन्नतें नहीं मानते थे, है ना। हुजूर के सहाबा दरगाह को सजदा नहीं करते थे, किसी मजार पे सजदा नहीं करते थे वो। और हुजूर के सहाबा हुजूर को हाजिर नाजिर नहीं मानते थे। तो बताओ सही उल अकीदा कौन है? अब बरेलवी हजरत हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, सहाबा नहीं मानते थे। और हुजूर ने कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है वो सही उल अकीदा है। जी मुफ्ती साहब, आपकी बात मैंने बहुत गौर से सुना। तो आप इल्जाम लगा रहे हैं बरेलवियों के ऊपर कि बरेलवी सिजदा करते हैं। मैंने उलमा से पूछा, बरेलवी बड़े बड़े उलमा से मैंने पूछा, तो बोले सिजदा करना हराम है और कब्र पे सिजदा करना हराम है। और जो हर जगह आप हाजिर व नाजिर आप कहते हैं, बरेलवी उलमा हाजिर नाजिर मानते हैं। तो मैंने हाजिर नाजिर के मसले पर उनसे पूछा, मोतबर आलिम से पूछा, तो उन्होंने कहा हाजिर नाजिर हम इस एतबार से मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में तशरीफ फरमा है और वहां से सारी उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, और हुजूर जहां चाहे जिसमें मिसाली के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं। इस एतबार से हम हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को। हाजिर नाजिर का मतलब क्या होता है हजरत? आप हाजिर नाजिर का मतलब बताइए, हाजिर नाजिर कहते किसे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी एतबार से हुजूर उम्मत को देख रहे हैं, इसे कहते हैं वो लोग हाजिर नाजिर। मतलब ये है कि जिस्म के साथ हर जगह हर वक्त हो, यह अकीदा बरेलवियों का नहीं है। खुद वो लोग कह रहे तो जो उनके उलमा कह रहे हैं वही मानी जाएगी ना। आप उन पर अगर कोई इल्जाम लगाएंगे, आप है देवबंदी, वो है बरेलवी, तो बरेलवी का अकीदा बरेलवी उलमा से वजाहत पूछी जाएगी। आप मुझे बताइए, पहले आप बताइए जरा, आपका मसला कौन सा है? मैं तो आपसे तहकीक कर रहा हूँ। मुझे आपको सही लगेगा, आप अगर, मैंने बरेलवी उलमा से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आप अगर सही बताओगे तो मैं आपकी तस्दीक करूंगा। और अगर जिस तरह अभी बताए तो ये तो उलमा आपका ये झूठा इल्जाम लगा। और उलमा बरेलवी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा ये अकीदा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से मसलक की पैरवी करते हैं? कोई ना मसलक तो मानते होगे ना आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अकीदा अभी हाजिर नाजिर के मसले पे मैंने जो बताया बरेलवियों का अकीदा, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। और आप जो इल्जाम लगाए, तो आपका ये इल्जाम सरासर, तो अब मैं किसको मानूं, बोलिए? अच्छा, हाजिर नाजिर का मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इल्म के एतबार से हर जगह हाजिर नाजिर है, हर जगह उम्मत को देख रहे हैं, उम्मत के गवाह हैं। अल्लाह फरमाता है शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह के नबी शाहिद है,
اور شہادت امت کے ہر امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تو میری وفات تمہارے لیے خیر اس اعتبار سے ہے کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں گا اور تمہارے اچھے اعمال پر اللہ سے شکر ادا کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور برے اعمال پر اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو یہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا، اور گواہ دیکھنے والے کی گواہی معتبر ہے۔ ہاں، تو یہ گواہی آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہو کہ حضور مطلب دنیا میں ہر ایک کے لیے گواہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کیا گیا، میں نے کتاب ابھی مجھے ایک بریلوی نے بھیجا ہے، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک آیات، قرآن کی آیات لکھا ہوا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کے ترجمہ خود قاسم نانوتوی صاحب اس کا ترجمہ لکھے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے، اولا کے معنی قریب، سب سے زیادہ قریب، یہ لکھا ہے۔ تو ہر امت کے اگر سب سے زیادہ قریب ہے، رحمت للعالمین، عالم کے لیے ہمارے نبی اگر رحمت ہے، عالم کے ہر چیز کے لیے رحمت کیا ہو رحمت ہے، وہ مسئلہ آپ حاضر ناظر کے مسئلے پر بحث کیجیے۔ حاضر وہی تب حاضر ہوگا تبھی تو رحمت ہوگی۔ اب میرے اوپر حضور کا رحمت ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب آپ سمجھے ہی نہیں ہے، آپ حاضر ناظر کا مطلب ہی نہیں سمجھے حضرت۔ حاضر ناظر کہتے اسے ہے جو ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہو، اسے کہتے ہیں حاضر ناظر۔ یہ کوئی سی ڈکشنری میں ہے جو یہ آپ کے جو معنی حاضر ناظر کا معنی، حاضر ناظر ایک صفات انہوں نے بیان کیا، اور اس کا مطلب ان لوگوں نے یہ لیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں حاضر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اور ان کے ہر علماء کا یہی قول ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا کوئی غیر معتبر کوئی عالم بول رہے ہو، ان کا کہہ رہے ہیں کہ حاضر کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے امت کو دیکھ رہے ہیں، امت کے قریب ہے، علم کے اعتبار سے قریب ہے، اور جسم مدینہ شریف میں ہے، جسم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا تو غلط نہیں ہے، کیونکہ دیوبندی کتاب میں بھی میں نے دیکھا ان کے بزرگ جو ہے وفات کے بعد بھی مدد کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ارے یہ حاضر ناظر کا جو عقیدہ مانتے ہیں، حاضر ناظر کا مطلب میں آپ اس کو کیا کہہ رہا ہوں، حاضر ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ بولیں گے نہیں نا، مطلب وہ بولیں گے، مطلب وہ جو وہ عقیدہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ کا مطلب آپ غلط بیان کر رہے ہو، آپ حاضر ناظر کا مطلب ہی غلط بیان کر رہے ہو نا حضرت۔ لفظی مطلب آپ غلط سمجھے، کچھ بھی سمجھے، ان کا عقیدہ حاضر ناظر سے مراد یہی ہے کہ حضور جسم کے اعتبار سے یہ مراد ہے ہی نہیں، ان لوگوں کا مطلب یہ مراد ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ایسے ہی جیسے کہ خدا بالکل نہیں، آپ کے یہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے میں علماء دیوبند کو بھی میں سنتا ہوں، اگر یہ جھوٹ نہ بولے تو میں علماء دیوبند کو فالو کروں گا، لیکن جھوٹ جب آپ بولیں گے تو میں آپ کو فالو نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت کی نا حضور نے، ارے حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ آئے، برابر؟ اگر حضور حاضر ناظر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی ہو اور مدینہ میں بھی ہو، تو ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ مطلب آپ غلط مطلب بیان کر رہے ہیں، یہ مطلب ان کا ہے نہیں، ان کا مطلب حضور جسم کے ساتھ بریلوی حضرات جو ہے مطلب یہی لیتے ہیں۔ کوئی مطلب ایک میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ایک بھی عالم سے، ان کے معتبر بریلی کے اور مبارک پور کے ایک بھی عالم سے آپ ثابت کر دیں، میں توبہ کر لوں گا۔ ایک بھی عالم سے آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں، کسی بریلی پوری دنیا میں اگر میں ثابت کر دوں گا تو آپ دیوبندی بننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں، دیوبندی تو دیکھیے، دیوبندیوں کا عقیدہ کفریہ ہے، تو میں دیوبندی تو نہیں بن سکتا، لیکن میں اس عقیدے سے توبہ کروں گا، اس عقیدے سے توبہ کروں گا۔ اگر یہ عقیدہ ہوگا، یہ عقیدہ کسی بریلوی عالم کا ہوگا تو اس عقیدے سے میں توبہ کروں گا، اس کو باطل کہوں گا۔ کر دوں تو آپ دیوبندی بننے کے لیے تیار ہو؟ یہ بتا دو مجھے۔ جب دیوبندی میں بھی کفر ہے تو میں کیسے دیوبندی بنوں؟ نہیں، آپ جو معنی بیان کر رہے ہو وہ معنی یہ غلط ہے، اور میں نے جو معنی بیان کیا وہ معنی بریلوی علماء مراد لے رہے ہیں۔ اگر میں اس کو ثابت کر دوں تو کیا آپ دیوبندی مسئلہ اختیار کرو گے؟ یہ بتاؤ۔ ثابت کر دینے سے وہ غلط ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیوبندی کا غلط چیز بھی صحیح ثابت ہو جائے گا۔ میں دیوبندی کو بنوں گا، میں تو دیوبندی نہیں بنوں گا۔ مطلب بیان کر رہے ہو، میری بات سنیے حضرت، میری بات سنیے۔
میں نے آپ سے جو کہا کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اگر حضور حاضر ناظر ہے تو پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے کیوں؟ ایک ہی وقت دونوں جگہ موجود ہوتے ہیں نا حضور. ہاں تو حضور مکہ میں تھے تو مدینہ کے امت کے حالات کو بھی جانتے تھے. جاننے کے اعتبار سے حضور مکہ کے علم کے اعتبار سے حضور حاضر ناظر ہے. جسم حضور کا مکہ میں تھا تو مدینہ میں نہیں تھا. مدینہ میں حضور کے جسم مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے. آپ مجھے بتائیے، حضور علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، روحانیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. وہی کیوں اچھا حضور پر وہی کیوں آتی تھی؟ وہی آتی تھی، وہی ایک شرعی احکام ہے، اس میں نور ہے، برکت ہے، میری بات سنیے، امت کے لیے ہدایت ہے. پہلے میری بات سن لیجیے. پہلے حضور کو یہودیوں نے سوال کیا کہ روح کے متعلق بتائیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. حضور خاموش ہو گئے. حضور جو ہے بس سوچتے رہے. جبرائیل آئے، حضور کو بتایا، تو آپ کہہ رہے حضور علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو وہی کیوں آئی؟ حضور بتا دیتے نا اپنی طرف سے. ہاں تو حضور علم کے نہیں بتا دیتے. حضور نے کب بتانا کب نہیں بتانا اللہ تعالیٰ کے حکم پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی کچھ نہیں بولتے مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے وحی کے تابع ہو کر بولتے ہیں. تو حضور وحی کے تابع ہیں. اللہ وحی فرمایا تو اللہ کے نبی بولتے ہیں. بالکل بالکل. حضور جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، لیکن آپ کہہ رہے ہو علم کے اعتبار سے حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر حضور پر وحی کیوں آتی تھی؟ بغیر وحی آئے حضور بتا دیتے ہیں نا ہر جگہ کا علم تھا تو حضور کو. علم ہونا اور وحی آنا، اس میں دونوں میں خلاف نہیں ہے نا. ایک طرف کہہ رہے ہو کہ علم کے اعتبار سے حاضر ناظر اور کہتے ہیں یہ علم کا مطلب الگ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علم ہونا الگ بات ہے. وہی آنا، وہی آنے سے اور علم سے ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہوئے؟ ایک دوسرے کے مخالف کیا کیسے ہوئے؟ مخالف ہوئی نہیں. علم آنا، علم حضور کو ہے. اور یہ سنیے، علم حضور کو ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور وہی آنا، یہ وہی آنے سے حضور کے جو حدیثیں ہیں جس میں علم حضور کے علم ثابت ہے، تو اس کا انکار کیسا ہو جائے گا؟ وہی آتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے حضور نے دیکھو بعض حدیثوں کے اندر حضور کے علم کے متعلق آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور علم کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے. اچھا سنیے ایک بات، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بات میں نکالتا ہوں. سنیے کتاب کا نام بخاری شریف اور یہ ہے بدائل خلق، کتاب بدائل خلق. میں پڑھ نکالتا ہوں، رکیے ایک منٹ. تو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کتاب بدائل الخلق؟ آپ عبارت صحیح پڑھ لیجیے بھلے حضرت. ہاں میں پڑھتا ہوں. بدائل الخلق نہیں آتا ہے، بدائل خلق آتا ہے. وہ کیا بنے گا ترکیب میں، آپ کو معلوم ہے؟ میں کیا پڑھا شروع میں صحیح پڑھا، آپ غلط پڑھے تھے. تو میں نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے میں نے کہا بدائل خلق. آپ بدائل خلق، ہاں بدائل خلق ہی میں نے پڑھا تھا. آپ نے غلط کہا، پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ لفظی غلطی پر میں تکرار کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. مجھے اصل موضوع پہ آنا تھا. غلط آپ پڑھے، میں صحیح پڑھا. آپ سنیے، اس کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ممبر پہ تشریف لائے اور ابتدائے خلق سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں جانے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں جانے تک ہر واقعہ بیان فرمایا. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے ہر واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. ہر مطلب کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا واقعہ. اور یہ اس کے شرح اب اس حدیث کا جو معنی ہے اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ معجزہ تھا کہ تھوڑے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا بیان کر دینا، یہ حضور کا معجزہ ہے. تو حضور کو تمام چیزوں کا علم تھا، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں. اور اس کے فتح الباری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ کے تعلق سے بتائے گئے ہیں. اسی حدیث کے شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر واقعہ. اب میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے. حدیث جبرائیل آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں حدیث جبرائیل میں نے جبرائیل پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں ہے نا. جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے سوال کیے، برابر جی. اور حضور سے جب قیامت کے متعلق سوال کیا تو حضور نے کیا جواب دیا تھا؟
हुजूर ने क्या जवाब दिया था बताइए। आप बताइए ना। नहीं मैं बताऊंगा, आप पहले बताइए आपका इसमें दावा क्या है, तभी तो मैं बताऊंगा। नहीं आप बताइए कि हुजूर ने आप बताएंगे तभी तो नहीं इस हदीस को तर्जुमा आप बताएंगे। हुजूर ने ये कहा कि मुझे क़यामत के बारे में मैं नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो आप साबित करें मैं नहीं जानता। अगर ये लफ्ज है ये लफ्ज है, मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। क़यामत के बारे में मैं नहीं जानता, इस हदीस में अगर है मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। और ये पर झूठ बनता है, ये वाला मैं आपका ये दूसरा झूठ है। अरे भाई हमसे ज्यादा रसूल कोई नहीं है, देवबंदियों से ज्यादा कोई नहीं है। इस हदीस में आशिक़ रसूल बाद में बताइएगा, पहले ये हदीस में है मैं क़यामत के बारे में नहीं जानता, ये लफ्ज दिखाइए। चलिए ये लफ्ज दिखाइए, पढ़ के बता दीजिए। चलिए हदीस जिब्रील खोलिए ना, देखिए हदीस में है कि साइल को जितना इल्म है मसूल को भी उतना ही इल्म है। ये है साइल का इल्म, मसूल का इल्म साइल से ज्यादा नहीं है, ये बताया गया, ना कि ये है कि मैं नहीं जानता। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए, आगे इसके बाद आगे पढ़िए। आगे इसका पहले खुलासा कर लीजिए ना, आगे क्या है। और इतना के मुताबिक जो बयान किया उसे मैं हदीस जितना मुझे ये हदीस याद है और लफ्ज यही है, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि मसूल का इल्म साइल से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क़यामत के बारे में हुजूर भी जानते मत। हाँ तो हुजूर ने फरमाया साइल का इल्म क़यामत क्या है। हाँ मस्सात नहीं, आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब मुफ्ती हैं, आपको इतना इल्म होना चाहिए। हदीस के सही अल्फाज भी आप नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी गलत पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। आप बताइए हदीस में ये है कि क़यामत का इल्म साइल को भी उतना मालूम है, मसूल को भी उतना मालूम है। अब जिस हदीस को मैंने पढ़ा, क़यामत के बाद जन्नत का दुखूल तक, जन्नत में जाने का इल्म भी हुजूर को है। क़यामत बाद में, क़यामत पहले है, उसके बाद जन्नत में जाना है। यानी क्या फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मेरी बात सुनिए आप। कुरान जब ये हदीस अभी इसको मौकूफ रखिए, आप कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कुछ चीजें ऐसी है जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, सबसे पहले क्या कहा है अल्लाह ताला ने? पांचों चीजें बताइए, फिर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ सात से क्या मुराद है? यहाँ क़यामत का इल्म, क़यामत के बारे में। हाँ तो कुरान कह रहा है कि क़यामत के पांचों चीज बताइए, फिर मैं बताऊँ। पांचों चीजों का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। ये नहीं कि अल्लाह किसी को देता नहीं, ये नहीं है। यहाँ कुरान में और हदीस में तस्दीक, कुरान और हदीस में तस्दीक इस बात पे ऐसा किया जाएगा जैसा हदीस कुरान में है। मौत के बारे में कौन कहाँ मरेगा वो कोई नहीं जानता। तो अबू जहल कहाँ मरेगा हुजूर कैसे बताए? फिर कुरान के खिलाफ हुआ। तो अल्लाह जो हुजूर ने बताया था अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला ने हुजूर को पहले बता दिया था। ऐसा ही क़यामत का इल्म भी हुजूर को बता दिया, इसलिए इस हदीस का इनकार नहीं होगा, कुरान की आयत के खिलाफ नहीं होगा। और अगर इस हदीस को कुरान की आयत के खिलाफ बता रहे हैं तो फिर जो अबू जहल के मरने की जगह बताया वो भी फिर कुरान के खिलाफ होगा। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह सुनिए एक साथ नहीं बोलना हजरत, एक साथ नहीं बोलना, आप सबर से समझे। क़यामत के बारे में हुजूर को अल्लाह ने बताया, अल्लाह के बताने से हुजूर को इल्म हुआ। जैसा कि अबू जहल के मरने की जगह भी अल्लाह ने बताया तो हुजूर को इल्म हुआ। तो ये 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बताए बगैर कोई नहीं जानता। अल्लाह के बताने से अल्लाह जिसको बताता है उसको इसका इल्म होता है। तो क़यामत के बारे में हुजूर को भी बताया गया और फिर कौन कहाँ मरेगा, अबू जहल कहाँ मरेगा उसके बारे में भी बताया गया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया तू मरने से पहले आखिरी चीज दूध पिएगा। तो कल क्या कौन खाने वाला, कौन क्या पीने वाला, इसके बारे में भी उसी आयत में है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये हुजूर को जो बताया गया अबू जहल यहाँ मरेगा वो कब बताया गया था, ये बताइए मुझे। मरने से पहले बताया गया, जंग से पहले बताया गया। मरने से पहले यानी कौन से वक्त में, दिन में, रात में? जिस वक्त भी बताया हुजूर को पहले बता दिया गया ना, कौन कहाँ मरेगा। ये लफ्ज का जो ये है माना, आपके जो मफहूम है, आप जिस मफहूम को समझते हैं आपके मफहूम के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि आपके मफहूम ये है
कौन कहाँ मरेगा कोई नहीं जानता, और हुजूर जानते थे कौन कहाँ मरेगा। तो आपके मफहूम के खिलाफ है। हुजूर को अल्लाह ने बताया था, ठीक है जी देखिए अल्लाह ने, ये है, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, अल्लाह ने हुजूर को बताया था, तो हुजूर ने बताया कि भाई अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा। क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर को बता दिया, ऐसा कौन सी हदीस से साबित है, मुझे बताइए। इस हदीस से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस मैंने पहले पढ़ा, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नत के दुखूल तक ये देखिए मुंतहा, इब्तिदा से लेकर इंतहा, बीच में सारी जगह। अभी मैंने अगर आपको मिसाल दूं, ये इसमें भी है, नहू और सरफ में भी ये मिसाल है कि एक कूफा से बसरा का सफर, क्या कोई कोई कहता है कि मैं कूफा से बसरा तक सफर किया, तो बीच में जितनी जगह है उतनी जगह उसके अंदर दाखिल हो जाता है। तो इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक, तो इसके बीच में क़यामत है। यह उसूल है, नहू का उसूल है कि बीच में जो जगह है उसको उसके अंदर ही मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ मैं बेंगलोर से दिल्ली आया और रास्ता अगर एक ही रास्ता हो, बीच में हैदराबाद पड़ता हो तो और दूसरा कोई रास्ता न हो, तो समझ में आएगा, सुनने वाले को समझ में आएगा कि बेंगलोर से दिल्ली आया, बीच में हैदराबाद तो जरूर आए होंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इब्तिदा इंतहा के बीच में जो चीज आता है वो सब शामिल हो जाता है। तो ये हदीस में है कि इब्तिदा खल्क से लेकर क़यामत तक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का अकीदा एक ये है कि हुजूर मुख्तार कुल है। पहले इल्म के ताल्लुक से बात कंप्लीट हो जाए। इल्म के ताल्लुक से आपने मान लिया आपने। मैं आपको बताता हूँ, मैं उसको आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग ये भी कहते हो ना कि हुजूर मुख्तार कुल है। अरे कहते हो कि नहीं कहते? हम कहते हैं ना। और ये कहते हो कि क़यामत के दिन हुजूर को इख्तियार है, जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे जहन्नम में। मुख्तार कुल का मतलब यही होता है ना जी, है ना। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए फिर हुजूर को सिफारिश क्यों अता की गई है? सिफारिश हुजूर को शफाअत का हक दिया जाएगा ना। हुजूर को क़यामत के दिन शफाअत का हक दिया जाएगा कि हुजूर शफाअत करेंगे, है ना। शफाअत करेंगे ना। आप भी मानते हैं शफाअत की? बिल्कुल हम मानते हैं शफाअत को। तो फिर आप तो अबू जहल के बराबर मुशरिक हो गए। नहीं, आपका सवाल पहले बीच में एक बात आई है, आप जो शफाअत को मानते हैं तो फिर आपके उलमा के हिसाब से तो आप अबू जहल के बराबर मुशरिक हो गए। अरे कैसे वैसे कैसे हो जाए भाई? देखिए आपकी किताब है, आपकी किताब सुनिए ना, आपके सवाल को समझ गए। आपके सवाल का जवाब भी 1 मिनट में दूंगा, 1 मिनट में दूंगा। सवाल तो पूरा आपका सवाल पूरा हो गया, हुजूर शफाअत क्यों करेंगे, हुजूर मुख्तार है। मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है हज़रत, अब मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हमारा अक़ीदा है कि हुजूर क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे, है ना, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन आप लोग ये कहते हो कि हुजूर मुख्तार कुल है, और मुख्तार कुल का मतलब ये होता है कि उनको कुल्ली इख्तियार है, जिसे चाहे जहन्नम में डाले, जिसे चाहे जन्नत में डाले। तो जब हुजूर मुख्तार कुल है तो फिर शफाअत की जरूरत क्यों पड़ेगी वहाँ? शफाअत देखिए, अल्लाह जब सारी उम्मत तराही करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भीख मांगेंगे कि या रसूलल्लाह, इतना बताइए, उतना ही बता रहा हूँ, इतना बताइए कि जब हुजूर मुख्तार कुल है तो शफाअत की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो हुजूर अल्लाह के महबूब है, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब और मुहिब में, महबूब उसे कहते हैं जो पूरी तरह अपने हबीब के साथ इतना लगा हुआ हो, हबीब से जुदा ही ना हो। महबूब और हबीब में नहीं मेरा तेरा नहीं है। जो चीज अल्लाह का है से ज्यादा कोई महबूब अल्लाह को नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दिए ना। सुनिए, ये सारे मुख्तार होने का सबूत है कि इन्नल अर्दा लिल्लाहि व रसूलिही फरमाया कि सारे जमीन अल्लाह की भी है, रसूल की भी है। तो जितना अल्लाह का है उतना रसूल, इन्नल अर्दा लिल्लाहि व रसूलिही कुरान में है। तो जितना हिस्सा जमीन का अल्लाह का भी है वो अल्लाह के साथ साथ महबूब का भी है। ये है कि अल्लाह खालिक है और खालिक ने अपने महबूब को मालिक बना दिया। खालिक कुल ने
अपने महबूब को मालिक कुल बना दिया। और हदीस में ये बात है, कुरान में है कि, और एक हदीस में ये भी है, दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। जमानत कौन देता है? मिसाल के तौर पर आप अगर कहोगे रिलायंस कंपनी का मैं जमानत देता हूँ, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। ये लंबी क्या, ये मिसाल से आपको समझा ताकि आपको समझ में आए, महबूब मुहिब में नहीं मेरा जमानत कौन देता है? मेरे सवाल का जवाब सिर्फ इतना दीजिए। आपके सवाल का जवाब में सवाल है, आपके सवाल के जवाब में ये सवाल है, जमानत कौन देता है? आप जरा समझाइए, जमानत कौन देता है? हुजूर जन्नत की जमानत देते हैं, जो जन्नत का मालिक है वही तो जमानत देगा। जवाब दीजिए पहले, जन्नत के जो मालिक है वही तो जमानत देगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि भाई जब हुजूर मुख्तार कुल है, तो जो मुख्तार कुल होता है उसे शफात की जरूरत नहीं होती है, फिर अल्लाह शफात का हक क्यों देंगे? तो शफात का हक इसलिए दिया, नबी के शान वहाँ जाहिर हो रहे हैं। अगर आप मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हो तो आपको कुल्ली इख्तियार है बराबर, तो फिर आप किसी को शफात का हक क्यों देगा? कोई आपको शफात का अल्लाह से पूछिए, अल्लाह ने जब नबी को जमानत देने का हक दिया, तब नबी जमानत दे रहे हैं, तो ये अल्लाह से पूछ लीजिए, अल्लाह तू जब नबी को जमानत देने का हक दे रहा है, नबी जमानत दे रहे हैं, तो शफात क्यों करेंगे? वो तू जवाब दे, ये जवाब अल्लाह से लीजिए। कोशिश मत कीजिए, नहीं आप छूटने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो हदीस बताया, हदीस का बिला वजह क्यों इनकार करेंगे? आपके सवाल, आपके इश्काल है, ये हदीस का इनकार, आपके इश्काल जो है हदीस के इनकार पर दलालत कर रहा है। वरना हदीस मानिए, चौचारा खत्म। अगर हमारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हदीस में है हुजूर जमानत दे रहे हैं। हुजूर फरमाया दो चीज की जमानत दे दो, एक जुबान और एक शर्म। जुबान और एक हदीस है, सही हदीस है जी, वो ये है, हदीस में है, दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ, एक निगाह, एक जुबान और एक शर्मगाह। तो जमानत जो दे रहे हैं, जमानत देने का हक किसको है? जो उसका मालिक हो। मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ, तो मैं 10 करोड़ की जमानत दे सकता हूँ। अगर मैं 10 रुपया का मालिक भी न हूँ, 10 करोड़ की मैं जमानत दूँ तो कोई नहीं मानेगा। अरे वो अल्लाह देंगे तो जमानत मिलेगी। जमानत नहीं, अल्लाह नबी को जमानत देने का हक अल्लाह ने जब दिया, अल्लाह ने मालिक बना दिया, समझ लेना, क्योंकि मालिक ही जमानत दे सकता है। वो हम मानते, लेकिन आप मालिक, अल्लाह ने मालिक बना दिया, मालिक है तो मालिक मान लिया आपने। जब आपने मालिक मान लिए, तो मालिक मुख्तार कुल को ही मालिक कहते हैं। खालिक कुल ने शफात क्यों? अल्लाह ताला शफात इसलिए कायनात को दिखाना है, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रसूलुल्लाह की। यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। आपने तो मालिक मान लिया, आपने मालिक मान लिया, मालिक ही जमानत देता है, और नबी को अल्लाह ने मालिक बना दिया, मालिक ही इख्तियार वाला होता है। उसके बाद शफात इसलिए करेंगे, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह को पसंद है, इसलिए शफात करेंगे। हुजूर मुख्तार कुल है, और एक तरफ कह रहे हो शफात भी मिलेगी, दोनों दो चीज का तादाद बिल्कुल नहीं है। तादाद आपको लग रहा है, तादाद नहीं है, क्योंकि जिसका अल्लाह ताला मालिक हकीकी है, अल्लाह ताला मालिक हकीकी है, हमारे हुजूर बंदे हैं, उसके बावजूद अल्लाह ने हर चीज का इख्तियार दे दिया, मालिक बना दिया। उसके बाद भी अल्लाह ताला अल्लाह के सामने बंदगी का इजहार करना, ये कोई भी तादाद नहीं है। अल्लाह के नबी बंदगी का इजहार करेंगे, नहीं है यार, बंदगी का इजहार करेंगे। बादशाह बना रहे हो किसी को, एक मालिक अल्लाह ने बनाया। आप बादशाह हम बना रहे हैं कि अल्लाह बनाया? अल्लाह बनाया कि हम बनाए? मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप एक तरफ किसी को बादशाह भी बना रहे हो दुनिया के एतबार से, और उसको हक भी नहीं दे रहे हैं, उसकी दूसरा शफात का हक दे रहे हो, तो भाई उससे शफात करना कोई ना, शफात का हक कोई मामूली हक है क्या? जब कोई इंसान नफ्सी करेगा, हमारे हुजूर उम्मती करेंगे, और सारे अंबिया दुनिया में नफ्सी का आलम होगा, और हमारे हुजूर उम्मती करेंगे, शफात के उज़्मा पर हमारे रग के अंदर है भाई। आप जो है आशिक रसूल नहीं, आप जो है लगता है आप नबी से इतनी अदावत है, नबी के हक भी नहीं मान रहे, नबी के शफात के इख्तियार भी आप नहीं मान रहे। और आपकी किताब में लिखा हुआ है जो शफात माने, जो मोहब्बत ये है, आपकी मोहब्बत ये है, हर जगह नबी की कमी नजर आता है उलमाए देवबंद को। आप बताइए
ये जो आप कह रहे हैं इतना आशिक रसूल को इतना आशिक रसूल जो नबी की शफाअत को माने वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। आपकी किताब का ये तक़वियतुल ईमान पेज नंबर 15, आप लोग तक़वियतुल ईमान पेज नंबर 15, नबी के मुतालिक जो बातें कही नहीं गई वो बातें आप नबी के लिए मानते हुए दिन में इजाफा आप लोग कर रहे हो ना। नबी के लिए कौन सी बात नहीं कही गई बताइए जो हम मानते हैं? कहाँ गया, कहाँ गया? आप जन्नत के मालिक भी मान लिए नबी को, जन्नत के मालिक है तभी जमानत दे रहे हैं। जन्नत के मालिक है और जमीन के जितना जमीन का हर हिस्से का अल्लाह भी मालिक है, नबी भी मालिक है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि व रसूलिही, ये कौन कह रहा है? ये बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फिलिस्तीन गए थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के सामने खिताब करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ लोगों जान लो, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि व रसूलिही, सारी जमीन अल्लाह की भी है, अल्लाह के रसूल की भी है। यहाँ अगर तुम लोग यहाँ इताअत करना है, इस जमीन पे रहना है, अल्लाह और रसूल की इताअत में रहना है। भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा हक है, मुख्तार कुल है, तो फिर शफाअत क्यों मिल रही है? डायरेक्टली बगैर शफाअत और बंदगी का इजहार है, शफाअत भी बंदगी का इजहार है। बस बंदा है, बंदगी का इजहार करेंगे। नबी को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, उसके बावजूद कोई चीज इख्तियार, जैसा आपके कोई दोस्त आकर, सुनिए, आपका कोई दोस्त आपके घर में आते हैं, हुजूर मुख्तार कुल नहीं हुए, हुजूर मुख्तार कुल नहीं हुए ना, तो फिर जन्नत के मालिक हुजूर मालिक का मतलब क्या? मुख्तार होते कि नहीं? जो मालिक होते हैं वो मुख्तार होते हैं। मालिक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर खुद अपनी हुकूमत चले। हाँ, हुकूमत चले। हुजूर के इख्तियार ये है, जन्नत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने फरमा दिया, अबू बकर तुम जन्नती हो। हुजूर ने अबू बकर को जन्नत बांट दिया, हजरत उमर को बांट दिया, उमर तुम जन्नती हो। ये हुजूर को किसने बताया था? हाँ, हुजूर ने बांटा, हुजूर ने आप जन्नती हो, हुजूर ने बताया था। हुजूर को किसने बताया था? हुजूर ने बताया था कि अबू बकर तुम जन्नती, आगे पीछे और कोई नहीं, कुछ नहीं है। कि हुजूर को किसने बताया था? उस हदीस में आगे पीछे कोई लफ्ज दिखाइए। अब हुजूर को किसने बताया था आप मान लीजिए, जिसने बताया था आप निकालिए। आप एक तरफ कह रहे हो वमा यंतिक़ु अनिल हवा, है ना, आप कह रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है अबू बकर को जब जन्नती कहा तो अल्लाह ने कहा होगा, जब तो कहा ना अल्लाह के रसूल ने। तो अल्लाह नबी अबू बकर को जन्नत दिया, नबी ने दिया, नबी की गुलामी में ही अबू बकर को जन्नत मिली। हाँ, वो पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। हुजूर जो मुख्तार कुल है, तो मुख्तार कुल बगैर शफाअत के जन्नत में भेज सकता है, तो शफाअत के साथ क्यों भेजेंगे हुजूर? तो हुजूर शफाअत बंदगी का इजहार करेंगे ना, शफाअत का मतलब बंदगी का इजहार करेंगे हुजूर। मुख्तार कुल है तो फिर शफाअत की मुख्तार कुल है, किसी भी लिहाज से मुख्तार कुल का इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। जमानत वो देता है जो मालिक हो, जो मालिक होता है वही जमानत देता है। गिर जाएंगे, अल्लाह ताला उठाएगी, अल्लाह ताला कहेगी हुजूर मैं आपको इख्तियार देता हूँ, आप शफाअत करा सकते हैं। तो इख्तियार देना हुआ ना, इख्तियार देना हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुजरिम को हुजूर फरमाते हैं, मैं 3 जगह पे मुझे मिलना, 3 जगह पे मुझे 3 जगह पे मिलना, हौज़े कौसर के पास मिलना, मीज़ान के पल्ले के पास मुझसे मिलना, पुल सिरात पर मुझसे मिलना। आप मुख्तार कुल का मतलब हर जगह हुजूर को कुल्ली इख्तियार दिया जाएगा। आज दुनिया में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत को नाफिज शरीयत बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी शरीयत है, नाफिज शरीयत है। हुजूर जिसको चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम कर दे, हुजूर को इख्तियार दिया है, बेशुमार इख्तियार दिया है। हुजूर के 99 नाम है। आप खुद कुरान शरीफ में जो एक तरफ अल्लाह के 99 नाम है, दूसरी तरफ हुजूर के 99 नाम है, उस 99 नाम में मुख्तार है, उस 99 नाम में मुख्तार नाम है। मुख्तार का मतलब क्या है? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सिर्फ। दे दिया, आपके सवाल का जवाब 50 बार दिया, 50 बार दिया आपके सवाल का जवाब थोड़ी ना है हजरत, हो गया। ये सवाल अरबी अव्वल का बच्चा भी ऐसा जवाब नहीं देता, ऐसा जवाब आप दे रहे हो यार। अरबी अव्वल क्या, आप अलिफ बे ते से भी फिर से पढ़ना पड़ेगा मेरे पास आकर। आप मुफ्ती, शायद आपने पैसा देकर मुफ्ती की सनद खरीद लिए होंगे, क्योंकि उलमा देवबंद की सनद बिकता है पैसे में। उलमा देवबंद की सनद जो है पैसे में बिकता है, आप शायद सनद कहीं से खरीद लिए होंगे, वरना इल्मे गैब के ताल्लुक से और इख्तियार के ताल्लुक से पूरा खुलासा करके बता दिया। आप खुद मान लिए कि मुख्तार हुजूर जन्नत के इख्तियार रखते हैं। फिर शफाअत क्यों करेंगे? उसकी हिकमत है।
शफात इसलिए करेंगे कि हुजूर बंदगी का इजहार करेंगे, बंदा होने का इजहार करेंगे। मेरी बात सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि हुजूर मुख्तार कुल है, तो मुख्तार कुल जो होता है उसको शफात की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हुजूर को शफात शफात करेंगे भाई। जवाब उसका जवाब, फिर भी हुजूर शफात करेंगे, शफात की जरूरत नहीं, शफात करेंगे क्यों, बंदगी का इजहार करेंगे, बात जवाब हो गया। भाई जब मुख्तार कुल है तो बंदगी का इजहार करेंगे, बंदगी का इजहार करना कोई, अगर हुजूर मासूम है फिर भी इजहार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी जब जो मुख्तार वजह, अगर हुजूर मासूम है, तमाम मासूमों के सरदार है, उसके बावजूद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे माफ फरमा कहना, मासूम है फिर भी मुझे माफ फरमा कहना, ये क्या है, बंदगी का इजहार है। बस मासूम है फिर भी कहना है अल्लाह मुझे माफ फरमा, ये सिर्फ बंदगी का इजहार है। तो ये हुजूर को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, हुजूर को, अच्छा बताइए, हुजूर को माफी मांगने की जरूरत थी गुनाह से? हुजूर माफी मांग रहे हैं, माफी क्यों मांग रहा है, गुनाह का माफी क्यों मांग रहा है हुजूर को? हुजूर को कोई गुनाह नहीं है, तो इसी तरह क्यों जब हुजूर से भी समझाया तो शफाअत का हक क्यों? मिसाल से इलाज से समझाया, क्योंकि आप मुख्तार कुल नहीं मानोगे, चाहे आप अंग्रेज को मालिक को मुख्तार मानते हो, नबी को नहीं मानते। इन दो बातों में तजाद है। आप अंग्रेज को मालिक को मुख्तार मान सकते हो, अंग्रेज को मालिक को मुख्तार मान सकते हो, नबी को मालिक को मुख्तार नहीं मान सकते। हुजूर को गुनाह ही नहीं है, माफी मांगने की जरूरत क्या थी? जवाब दो, जवाब दे दो। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपके सवाल का जवाब दिया, आप ऐसा ही जवाब दे दो, आप जवाब दे दो। हुजूर को हुजूर जब मासूम है, इन दोनों बातों में तजाद है, दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं है। यहाँ बंदगी का इजहार, हाँ बंदगी का इजहार किया जाता है, मासूम होने के बावजूद बंदगी का इजहार किया जाता है, मुख्तार होने के बावजूद बंदगी का इजहार किया जाता है। नहीं होता, बंदगी का इजहार का महबूब होता है, महबूब मुख्तार ही होता है, महबूब मुख्तार कुल ही होता है। अल्लाह ने बंदगी का इजहार करता है, वो मुख्तार कुल नहीं होता। मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, जन्नत के मालिक है इसलिए जमानत दे रहे हैं। बंदगी का इजहार करे वो मुख्तार कुल नहीं होता है। कौन कहाँ लिखा है ये बंदगी का इजहार करे होता है, उसे शफात कराने की जरूरत नहीं होती है। फिर जन्नत का जमानत क्यों दे रहे हो? आपने तो कहा मालिक मान लिया, आपका रिकॉर्डिंग मौजूद, जो मालिक मान लिया, जो मालिक होता है वो मुख्तार होता है। चलिए इसमें हर धर्मी और जिद करते रहेंगे ताकि क़यामत आप लोग जिद रहेंगे, क्योंकि आपके शैतान आपको फंसा के रखा है। जिद भाई, जब मेरा जवाब दीजिए, जिद का चीज में भाई जवाब आप मेरे जवाब दीजिए ना, मेरे जवाब दीजिए कि हुजूर मासूम है, हुजूर मासूम है तो माफी मांगने की जरूरत क्या थी? आय अल्लाह मुझे माफ फरमा। अरे आप कह रहे हो कि हुजूर मुख्तार कुल है, तो फिर मुख्तार कुल है अल्लाह तू बेशक तौबा कबूल करने वाला है, तो तौबा को पसंद करता है, बस मुझे माफ लिखा है। अल्लाह झूठ बोल सकता है, आपके उलमा देवबंद का जीन आ गया आपके ऊपर, अपनी जिंदगी देवबंद का जीन आ गया आपके ऊपर, देवबंद का जीन सवार हो गया, ये बात बोलने नहीं दे रहा है। मैं आपका अगर सुकून से बात का जवाब दे दीजिए आप। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, चुप रहिए 2 मिनट, चुप रहिए। खातमे नबुव्वत सुनिए, हमने आप शफात की बात कंप्लीट हो गई, वो कंप्लीट हो गई। कहाँ कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट हो गई। हुजूर शफात करेंगे, बंदगी का इजहार करेंगे, जन्नत का मालिक है इसलिए जन्नत का जमानत देते हैं। अरे तो जो बंदगी का इजहार करता है मुख्तार कुल नहीं होता भाई। कहाँ लिखा है मुख्तार कुल? जो बंदगी का इजहार करे मुख्तार कुल नहीं होता, कहाँ लिखा है? आपका उसूल ये कहाँ लिखा है? जो बंदगी का इजहार करे वो मुख्तार कुल नहीं होता। हदीस में मुख्तार कुल बताया है, मुख्तार कुल है। मुख्तार कुल जो होता है ना, जन्नत कुल जन्नत का इख्तियार है कि नहीं? हुजूर कुल जन्नत का इख्तियार रखते हैं, और जो हदीस में फरमाया कि 2 चीज की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ, तो यहाँ इख्तियार हुआ या नहीं हुआ? जन्नत के इख्तियार हुआ भाई, जन्नत के इख्तियार, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। जमानत उसको जो इख्तियार रखता है, जो मालिक होता है, वो जमानत दे सकता है। हुजूर को ये बात बताई किसने? हुजूर ने फरमाया, हर बात हुजूर को अल्लाह ने बताया, हर चीज हुजूर को अल्लाह ने दिया, अल्लाह के देने से हुजूर मुख्तार हुए। बिल वास्ता जमानत किसने दी? बिल वास्ता हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम जमानत दे दो, 2 चीज की जमानत दे दो। आप मेरी बात सुनिए, हुजूर ने फरमाया कि जो इन 2 चीजों की हिफाजत करे मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। तो ये जमानत हुजूर ने किसके कहने पर दी?
हुजूर को अल्लाह ने मालिक बना दिया। हुजूर ने कहा कि मैं जन्नत का मालिक हूँ, मैं जमानत दे रहा हूँ। अरे बिल वास्ता जन्नत की जमानत देने वाला कौन है? हुजूर हर चीज हुजूर को अल्लाह के वास्ता से मिला, अल्लाह ताला हुजूर को दिया है। अल्लाह खालिक है, हुजूर मालिक है। अल्लाह ताला जमानत देने वाले हुए ना, मालिक बनाने मालिक अल्लाह हुजूर को देने का है। ये नहीं कहा कि अल्लाह जमानत देता है, हुजूर ने कहा मैं जमानत देता हूँ। हुजूर का कहना कि मैं जमानत देता हूँ। हुजूर अगर अल्लाह के कहने अल्लाह की जमानत बना देते, हुजूर कहते कि अल्लाह जमानत देता है, तुम जो चीज की जमानत दो अल्लाह जन्नत का तुमको जमानत देगा। तो ये अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हुजूर ने अपनी तरफ निस्बत किया तो हम अपनी तरफ मानेंगे। हुजूर ने अपनी निस्बत किया, अपनी तरफ निस्बत किया, हम भी वो निस्बत अपनी तरफ करेंगे। हुजूर की तरफ सुनिए कि हुजूर ने कहा कि ये दो चीजों की हिफाजत के जन्नत की जमानत देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ फिर शफाअत की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो वही तो, जब हुजूर को कोई गुनाह नहीं है तो आपका माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ी है? अरे आप माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ी है? ये बंदगी का इजहार है, वहाँ बंदगी का इजहार है, लेकिन जमानत अल्लाह ने देने के लिए कहा, अल्लाह ने मालिक बना दिया, मालिक मानते हैं। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे क्योंकि आप लोग अंग्रेज को मालिक मानते हो। किताब में लिखा है, आपकी किताब में अंग्रेज मालिक है, मुख्तार है। नबी मालिक भी नहीं, मुख्तार भी नहीं। समझने के लिए मेरी बात सुनिए। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, कोई चीज के मालिक हो मुख्तार नहीं। और हम कहते हैं हुजूर मालिक भी है, मुख्तार भी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब है। देवबंदियों को समझने के लिए वही देवबंदी जैसा अंधभक्त देवबंदी होता है। उलमाए देवबंद का मूत पीने वाला कभी भी दीन और शरीयत नहीं समझ सकता। जो दीन और शरीयत समझना है तो उलमाए देवबंद की जो गंदे अकीदा है, जो गंदे अकीदे वाले उलमाए देवबंद है, नबी का गुस्ताख उलमाए देवबंद है। उलमाए देवबंद की किताब में 300 से ज्यादा गुस्ताखी और कुफरियात है। 300 बार काफिर है उलमाए देवबंद। अगर कोई एक कुफर करे तो काफिर होता है, उलमाए देवबंद 300 गुना बड़ा काफिर है। दुनिया के बदतरीन काफिर में से बदतरीन काफिर है, जिन्होंने नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तस्बीह दिया है, शैतान के इल्म को नबी से ज्यादा माना है। इस वजह से उलमाए देवबंद दुनिया के बदतरीन काफिर है। उलमाए देवबंद से बड़ा कोई काफिर नहीं है, फिरौन से भी बड़ा काफिर देवबंदी उलमा है।